तो चलिए अब बात करेंगे 14 ट्रेनी एसआई की पेशी को लेकर के खबर, जहां पर एसआई पेपर लीक मामले को लेकर के गिरफ्तार किए गए 14 ट्रेनी एसआई को आज 6 दिन के रिमांड के बाद आखिरकार कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया और इस बार 2 बार में सभी 14 ट्रेनी एसआई को पेश किया गया है, जिसमें पहले 6 महिला आरोपियों को कोर्ट में लाया गया और इसके बाद 8 पुरुष आरोपियों की कोर्ट में पेशी करवाई गई। आपको बता दें कि पिछली दफा पेशी के दौरान खूब हंगामा हुआ था और कुछ लोगों ने आरोपियों के साथ मारपीट भी की थी। इसके चलते एसओजी इस बार सतर्क नजर आई, अपनी रणनीति को बदला, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट में पेशी करवाई गई। एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से पूछताछ हुई। उसके बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली थी और इसी आधार पर एसओजी ने यह कार्रवाई की थी। जगदीश ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए थे। यह जानकारी जैसे ही सामने आई, एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था और इन्हें रिमांड पर लेने के बाद आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया। तो एसओजी की जांच लगातार जारी है। आपको बता दें कि सभी जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको 6 दिन का रिमांड लिया गया। इसके बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की मेंबर डॉक्टर संगीता आर्य के अजमेर स्थित सरकारी आवास पर आज एसीबी की टीम ने छापेमारी की है। एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में कार्रवाई की गई। घुमंतु जाति आयोग के अध्यक्ष गोपाल केसावत ट्रैप मामले को लेकर के पूछताछ की गई है। करीब 2 घंटे पूछताछ करने के बाद कई तथ्य सामने आए हैं। आयोग की एक और सदस्य मंजू शर्मा से भी कल पूछताछ होगी। 15 जुलाई 2023 को एसीबी ने 18,50,000 के साथ गोपाल केसावत को ट्रैप किया था और इस मामले में 40 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। ई और आरओ भर्ती 2023 से जुड़ा यह मामला है। आपको बता दें कि संगीता आर्य के पति निरंजन आर्य रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वे राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव भी रहे। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब निरंजन आर्य उनके सलाहकार भी थे। संगीता आर्य की नियुक्ति पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही 14 अक्टूबर 2020 को सदस्य के तौर पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, उनकी नियुक्ति हुई थी। इतना ही नहीं, संगीता आर्य 2013 में पाली जिले के सोजत विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि वे बीजेपी प्रत्याशी संजना आगरी से चुनाव हार गई थी। इसके बाद गहलोत सरकार में उन्हें आरपीएससी का सदस्य बनाया गया और अब उनसे आज 2 घंटे तक एसीबी की टीम ने पूछताछ की है। गोपाल केसावत मामले में उनके नाम को लेकर के कई तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद आज एसीबी ने छापा मारा, कार्रवाई की उनके आवास पर और उनसे पूछताछ की है। एसीबी जयपुर की टीम ने आज अजमेर में कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूछताछ यहां पर की गई है। आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनसे यहां पर पूछताछ की गई है और जो केसावत जो थे घुमंतु जाति के जो अध्यक्ष रहे हैं उस मामले में यहां पर पूछताछ की गई थी। और किस तरह की ये पूछताछ है, इनसे बातचीत करते हैं। एडिशनल एसपी साहब हैं। सर, ये पूछताछ किस बाबत की गई थी और क्या प्रकरण में रहा? ये हमारे यहाँ 191/23 ट्रेप कार्रवाई का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पहले 4 मुलजिम हमारे यहाँ गिरफ्तार हो चुके थे और उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पे संगीता मैम से आज उनके निवास पर अनुसंधान किया गया है। इनको नोटिस दिया गया था, उसके बाद पूछताछ की गई या आप सर्च करने आए सीधे? नहीं, इनको नोटिस दिया था आज का 4 बजे का दिया था इनको टाइम। इन्होंने निवास के लिए कहा तो आज इनके निवास पर आए थे। तो बातें चल रही हैं कि इनका नाम भी उस एफआईआर में था। उस एफआईआर में क्या इनका नाम था और इस प्रकरण में इनका क्या रोल था? अभी रोल के संबंध में कुछ भी नहीं है। अभी तो अनुसंधान चल रहा है और अभी अनुसंधान जैसे पूर्ण होगा उसके बाद में बता पाएंगे। इसमें आरपीएससी सदस्य केवल एक का ही नाम है और भी कोई नाम थे सर? नहीं, इनके अंदर 2 नाम आए हैं, संगीता आर्य और मंजू शर्मा नाम से 2 नाम आए हैं। तो कल उनसे भी जो है अनुसंधान किया जाएगा। परिवादी ने क्या बताया था सर, इसमें क्या शिकायत दी थी? परिवादी ने ये कि मेरे को ईओ भर्ती के लिए जो है सिलेक्शन करने के लिए 40 लाख रुपए की मांग की है और जिसके लिए मेरे से 25 लाख रुपए एडवांस में जो मांग रहे हैं और 18.5 लाख रुपए लेते हुए एसीबी के द्वारा तत्समय इनको 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया था। तो उस 4 में जब गिरफ्तारी हुई थी, उस 4 में उसके बाद जो नाम निकले के आए हैं वो कितने नाम हैं? किन किन लोगों से और पूछताछ की जानी?
अभी इसमें चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिनसे भी आवश्यक होगी उनसे हम अनुसंधान करेंगे और जो भी होगा वो उसका। जो इसमें अध्यक्ष हैं उनका नाम भी इसमें था या केवल सदस्य ही? जी नहीं, ऐसा आगे हमारे पास नहीं है। केवल सदस्यों से ये मंजू शर्मा जी से बात हो गई? उनसे कल हम करेंगे, कल का समय उनसे कल का हमको समय दिया हुआ है, तो कल से ऐसा कोई तथ्य सामने आया जो इस मामले में और भी जांच को आगे बढ़ा सकता है? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, इस संबंध में अभी मैं ऐसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। थैंक यू। तो ये थे सुरेंद्र सिंह जी जिन्होंने बताया कि इस मामले में 4 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी। जो सदस्य हैं उनसे आज पूछताछ की गई है, जो मंजू शर्मा हैं उनसे कल पूछताछ की जाएगी और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई जो है वो एसीबी की ओर से की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। एसओजी की टीम भरतपुर पहुंची है। परीक्षा में नकल मामले की जांच एसओजी कर रही है। मुख्य आरोपी हर्षवर्धन को लेकर के एसओजी की टीम भरतपुर पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है? देखिए हेमंत, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम आरोपी हर्षवर्धन को लेकर के भरतपुर पहुंची और जहां परीक्षा के जो सेंटर थे वहां पूरी जांच की है एसओजी की टीम ने। सारस चौराया है, वहां पर हर्षवर्धन को गाड़ी से नीचे उतार करके पूरा नक्शा मौका की जो कार्रवाई है वो की गई। साथ ही उसकी निशानदेही पर जो परीक्षा सेंटर थे जहां नकल कराने की पूरी संभावना थी, एसओजी टीम को जो नजर आई थी वहां ले जाकर के पूरी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जो टीम है वो वापस हर्षवर्धन को लेकर के जयपुर के लिए रवाना हुई है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हर्षवर्धन को खुद एसओजी की टीम भरतपुर लेकर के पहुंची थी। मौका मुआयना करने के बाद पूछताछ के बाद कई जो तथ्य है एसओजी की टीम को वो सामने आए। उनके आधार पर जो अब आगे की जांच है वो की जा रही है। कई सेंटरों को संदिग्ध मानते हुए एसओजी की टीम जो है वो अब आगे कार्रवाई कर रही है। जी दीपक, हर्षवर्धन की भूमिका किस तरीके से सामने आई? एसओजी की जांच फिलहाल लगातार चल रही है, मौका तस्दीक करने एसओजी से लेकर के आई। देखिए, जब इसे गिरफ्तार किया गया था तो एसओजी की टीम लगातार जब तभी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कुछ दिन पहले एसओजी की टीम उसी की निशानदेही पर भरतपुर पहुंची थी, जहां उच्चैन थाना इलाके का गांव है मिलकपुर। वहां पर जो तलाशी है बोली गई थी, सर्च अभियान चलाया गया था वहां। उसके बाद भरतपुर की जो कॉलोनी है अटलबन थाना इलाके में, वहां पर भी जो एसओजी की टीम पहुंची थी और आज खुद हर्षवर्धन को लेकर के एसओजी की टीम भरतपुर पहुंची। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच खबर है जैसलमेर से, जहां पर मंगलवार को एक लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बहरहाल जो लड़ाकू विमान क्रैश हुआ उसकी पूरी दुनिया दीवानी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। धुएं का गुब्बार, धधकती लपटें और आग पर काबू पाने में बहता पसीना, तस्वीरें जैसलमेर की हैं। पोखरण में चल रहे भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट मंगलवार दोपहर को करीब 2 बजे क्रैश हो गया। हम इस वक्त खड़े हैं भील छात्रावास के पास, जहां एयरफोर्स का जो प्लेन है वो गिर गया है, जिसका मलबा हटाने के लिए जेसीपीयां मौके पे पहुंची और आग पर फायर ब्रिगेड की टीमों ने काबू पा लिया है। जैसलमेर के प्रशासन अधिकारी, पुलिस के आलाधिकारी, जवान मौके पे पहुंचे हैं। प्लेन के क्रैश होने की सूचना मिलते ही जैसलमेर में हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में तीनों सेना का युद्धाभ्यास देखने पहुंचे हैं। तेजस जैसलमेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा।
बताया जा रहा है कि हवा में लहराता हुआ तेजस जवाहर कॉलोनी में स्थित भील समाज के हॉस्टल में घुस गया। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके की तरफ दौड़े। राहत की बात यह रही कि उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। आगे की कहानी चश्मदीद की जुबानी। जब भी एक प्लेन क्रैश हुआ, मैं रूम के अंदर सो रहा था, ठीक है। जैसे मतलब एक लंबी सी आवाज़ आई, जैसे प्लेन उड़ता है ना, उसकी आवाज़ आती, इस तरह लंबी सी आवाज़ आई। फिर ये आवाज़ ज़्यादा मतलब बढ़ने लगी, ऐसे नहीं होने लगी। जैसे मतलब आवाज़ लंबी होते होते अचानक से धमाका हो गया। फिर हमारे धमाके से रूम का पूरा रूम अंदर से भूकंप की तरह से हो गया। रूम पूरा अंदर से हिल गया, छीने ऊपर से उठ के नीचे गिरने लगी। फिर है ना अचानक से धुआं आने लगा, ब्लैक से धुआं आ गया। फिर हम ऐसे भाग के चुटकिनी वगैरह खोल के निकल गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये फाइटर जेट युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहा था, लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह रही कि हॉस्टल से 1 किलोमीटर दूर पायलट सुरक्षित मिल गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। कुदरत ने हमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं दी, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ लख लख शुक्रिया उस आध्यात्म देवों का करता हूँ कि उन्होंने किसी भी प्रकार जनहानि नहीं दी। कमरे के पास में सोया हुआ आदमी बिल्कुल सेफ मिल गया। पायलट ने भी बहुत ट्राई की होगी ग्राउंड में उतारने की, लेकिन ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो ये शुक्रिया करता हूँ कि दक्षिण में भी आबादी, उत्तर में आबादी, पूर्व में पश्चिम में आबादी, भरे हुए कमरे, लेकिन ये कुदरत बचाने वाला वो होता है। हम लख लख शुक्रिया उसका करते हैं जिसने मालिक ने हमें सबको बचाया है। तेजस के क्रैश होने की ये पहली घटना है, इसीलिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। एयरफोर्स ने भी ट्वीट किया है, उसमें बताया कि प्लेन क्रैश हुआ है और जिसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी जाए। आखिर क्या कारण रहे हैं गिरने के, इसकी लगा एयरफोर्स के आला अधिकारी, एयरफोर्स की टीमें जांच करी। मलबा जब्त किया जा रहा है, एक्वायर्ड किया जा, टेंट पास लगा दिया है ताकि कोई प्रकार की वस्तु से कोई जनहानि नहीं हो। कैमरामैन चंद्रवन के साथ सावल दामरतु, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां खाजूवाला से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। पेयजल पानी की मांग को लेकर के युवक टंकी पर चढ़ गए हैं। पेयजल से परेशान ग्रामीण सुबह से धरने पर बैठे, पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन हटाने की मांग कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों को जैसे ही जानकारी मिली है मौके पर पहुंचे। समझाइश का दौर चल रहा है। पीएचईडी और पुलिस मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की ओर से सुबह से वाटर वर्क्स पर तालाबंदी करके धरना दिया जा रहा था। लाखूसर गांव में स्थित पीएचईडी की टंकी पर ये युवक चढ़े हुए हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर पुलिस अधिकारी समझाइश कर रहे हैं कि युवक नीचे उतर जाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर के खाजूवाला इलाके में पानी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार पीएचईडी दफ्तर के बाहर धरना दिया जा रहा था और अब कुछ युवक टंकी पर चढ़ करके अपनी मांग दोहरा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें खाजूवाला के इलाके से, जहां पर पेयजल को लेकर के लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। पानी की मांग कर रहे लोग जब धरने से बात नहीं बनी तो टंकी पर चढ़ गए। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं।